प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज भी अमावस्या है, वैशाख अमावस्या जो है, न्यू मून जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। क्यों ना इस समय का अच्छा इस्तेमाल किया जाए। तो आज मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की करंट डार्क एनर्जी फॉर द थर्ड पार्टी एंड थर्ड पार्टीज करंट डार्क एनर्जी फॉर योर पर्सन। बट एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, मैं जो कल रीडिंग की थी ना आपके और आपके पर्सन की डार्क एनर्जी फॉर ईच अदर, ये उसका कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव चेंज हो जाएगी। ज़रूरी तो नहीं ना कि कल की रीडिंग का जो कलेक्टिव है वही फिक्स्ड कलेक्टिव ये भी देखेगी। बट लाइक आई सेड कि रेजोनेट करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो रिलीज़ करना है। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will of most days. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। लाइक आई सेड, कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। आपसे बेटर आपका सिचुएशन कोई नहीं जानता है, आपसे बेटर आपके पर्सन को, थर्ड पार्टी को कोई नहीं जानता है। सो प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखो, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, कौन सी नहीं। ये मैं फ़िल्टर करके नहीं दूँगी, ये आपको फ़िल्टर करके लेना पड़ेगा प्रैक्टिकली। टाइमलेस है। न्यू मून की जो एनर्जी है, वैशाख अमावस्या की जो एनर्जी है, रीडिंग में एम्बेडेड रहेगी। जब भी जिसको इस रीडिंग की ज़रूरत होगी ये रीडिंग उस तक पहुंच जाएगी। और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, एज क्या है, लुक्स क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, एक दूसरे से मैरिड हो, अलग अलग मैरिड हो, दोनों में से कोई एक मैरिड हो, दोनों ही सिंगल हो, डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स हो गया है, धमकी मिल रही है, हस्बैंड वाइफ को, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स क्रश, व्हाटएवर, जो भी रिश्तों के जो भी दांव पेच है, डजंट मैटर क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। जैसे एंड सेम वे थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, हस्बैंड वाइफ, अदर फैमिली मेम्बर्स, लिव इन पार्टनर्स, एक्स क्रश, ओल्ड लव, न्यू लव। एनर्जी को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा, आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी वाया यू विल बी पिक्ड अप अमंग कलेक्टिव पर्सनस एनर्जी। आप जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अप अमंग कलेक्टिव थर्ड पार्टीज एनर्जी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। Your person's current dark energy for the third party under the influence of the new moon. 3 cards and the bottom of the deck. Sexual protection. Tired of drama, promiscuous, knowing they fucked up. Clarification. Clarify sexual ऐसा नहीं, 2 डार्क डेक्स का यूज़ कर रही हूँ, एक डार्क डेक का क्लैरिफिकेशन दूसरे डार्क डेक से। ओके, सो क्लैरिफाई सेक्सुअल प्रोटेक्शन। Empty. Clarify tired of drama. Tangled. Clarify promiscuous. Controlling. Clarify knowing they fucked up. Exit plan. देखो बॉस, सेक्सुअल प्रोटेक्शन कम्स विथ एम्प्टी। एक चीज़ तो है, जो भी कुछ था ना, थिंग्स हैव ड्राइड अप बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड योर पर्सन। योर पर्सन इज फीलिंग नथिंग फॉर द थर्ड पार्टी राइट नाउ। Rather, it's not that your person is not having sex.
बट नॉट एज मच विद द थर्ड पार्टी एज विद अदर्स। ये अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर है तो। अगर रोमांटिक पार्टनर नहीं है तो भी इट्स लाइक दैट। देखो एक चीज़ तो है, अगर रोमांटिक पार्टनर नहीं भी है सॉरी, सपोज दीदी है या माँ है, आई एम सॉरी टू से, जो एनर्जी पिक हो रही है दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल एनर्जी। ये थर्ड पार्टी के साथ जो आपका पर्सन का रिश्ता है ना, इवन इफ दे आर नॉट रोमांटिक पार्टनर्स, थोड़ा सा एडल्ट्री, थोड़ा सा इंसेस्टस रिलेशनशिप मैं चैनल कर रही हूँ इस कार्ड्स के द्वारा। एटलीस्ट अगर ऐसा नहीं है कि वो लोग दे हैड सेक्स, इवन देन देयर इज सेक्सुअल अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑफ देम। कुछ भी रिलेशनशिप हो सकता है। ये अगर ऐसा नहीं है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, बट अगर ऐसा है तो आप जानते हो, यू कैन फील दैट, you have seen it in their body language, the way it's like अगर सपोज आप रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर है, पर इट्स लाइक दैट वो लोग जब एक साथ होते हैं तो बस एक दूसरे में ही खोए रहते हैं। आप वहाँ हो नहीं हो मैटर ही नहीं करती है। वो थर्ड पार्टी का वर्ड ही लास्ट वर्ड है, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट डोमिनेटिंग और समथिंग लाइक दैट। आपके पर्सन खुशी खुशी करते हैं, शायद मतलब कुछ ज़्यादा ही करते हैं, थोड़ा सा टू द पॉइंट ऑफ थोड़ा सा शक हो जाए। जो भी है, चाहे सेक्सुअल रिलेशनशिप है, चाहे वो सेक्सुअल अट्रैक्शन है, अभी ये खालीपन वो महसूस कर रहे हैं। अगर सेक्सुअल अट्रैक्शन था लाइक विथ अदर फैमिली मेम्बर्स, कोई और फैमिली मेम्बर या कोई और थर्ड पार्टी है, नॉट रोमांटिक थर्ड पार्टी, इन दैट केस योर पर्सन इज फीलिंग टोटली एम्प्टी। अभी कुछ रखा ही नहीं है, अभी वो अट्रैक्शन ख़त्म हो गई है। और अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो दे आर डूइंग इट मैकेनिकली जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। शायद अगर फीमेल है तो शायद अगर फैमिली का प्रेशर है कि बच्चा करना है या समथिंग लाइक दैट, अगर फीमेल है तो मे बी कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही है विदाउट इवन टेलिंग योर पर्सन। और अगर आपके पर्सन मैंने गलत कहा, अगर आपके पर्सन फीमेल है तो शायद कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं क्योंकि उसको कंसीव नहीं करना है, सेक्सुअल प्रोटेक्शन का कार्ड है। और अगर मेल है तो शायद वही यूज़ कर रहे कॉन्डोम्स या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि उसको बच्चा नहीं चाहिए। फैमिली के प्रेशर में आके अगर बच्चे के लिए दबाव डाला भी जा रहा है तो अंदर से एकदम फॉलो है। एंड इवन अदरवाइज सेक्सुअल प्रोटेक्शन ऑल्सो मीन्स, मैं मल्टीपल एनर्जीज़ बोलूँगी, हाँ, क्योंकि एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज़ आ सकती है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग चल रहा है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है। सो अलग अलग लोगों की अलग अलग इश्यूज़ हो सकते हैं। कौन सी इशू आपके लिए है वो आप देख लो, अगर कोई इशू आपके लिए नहीं है तो नॉट योर रीडिंग। सो लाइक आई सेड कि अगर नॉर्मल अगर कोई फैमिली मेम्बर या नॉट रोमांटिक पार्टनर, कोई और फैमिली मेम्बर या कोई और इंसान थर्ड पार्टी है तो वो सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। करेंटली कुछ नहीं है, खालीपनी, नथिंग, एम्प्टी, कुछ नहीं फील कर रहे हैं। और अगर रोमांटिक पार्टनर है तो येस, ओकेशनली दे डू गेट इन टुगेदर, मे बी उस थर्ड पार्टी का मन रखने के लिए मैकेनिकल। अगर घर से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है बच्चा करने के लिए तो येस, दे आर यूजिंग, योर पर्सन इज़ यूजिंग सेक्सुअल प्रोटेक्शन सो दैट जितना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता और नहीं बढ़ाना है। एग्जिट प्लान का कार्ड आया है, सो उग चुका है मन, सो नॉट वाना गेट इन टू दैट बियॉन्ड अ पॉइंट। और एक एनर्जी आई है, मे बी आपके पर्सन का कुछ फिज़िकल सेक्सुअल डिजीज़ेस, या कैन बी प्रोस्ट्रेट, कैन बी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कैन बी सम female issues, menopausal issues, perimenopausal issues, irregular periods, heavy bleeding, कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब something related to sexual organs, ऐसा कुछ हो रहा है जिसके वजह से उसका, your person is a very high libido person, बट जिसके वजह से ना वो थोड़ा सा खुद को संभाल कर रख रहे हैं।
चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे एंड फीलिंग वेरी एम्प्टी, या फिर शायद चाहत आ ही नहीं रही है बिकॉज द हॉर्मोन्स आर हैव गॉन फॉर अ टॉस. सो जो भी है, things are really very tiring for your person right now, for the third party, feeling totally empty. But there are occasional sexual acts between the two of them if they are romantic partners. If not, nothing, totally empty. Okay. First set of cards is tired of drama. You can see how exhausted your person is, tangled, unable to free himself or herself, from a sticky situation. चिपकू हो गया है अभी. मैं सिचुएशन पूरा एकदम चिपक रहा है. सो वो जानते हैं कि अभी बहुत ड्रामा हो गया है. आपके पर्सन ने बहुत ड्रामा किया है, बहुत नाटक किया है इस रिलेशनशिप में विद द थर्ड पार्टी के तरफ से. मैं ज़्यादा ड्रामा, बट यहाँ ना थर्ड पार्टी ड्रामा कर रही है, ऐसा कर रहा है नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से, वो मैं नहीं देख रही हूँ. आई एम सीइंग कि आपके पर्सन ने बहुत अपनी लाइफ में ड्रामा किया है, बहुत ड्रामा किया है थर्ड पार्टी के साथ, आपके साथ, बाकी गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स के साथ, जो भी है. बट अभी ना अपने, वो होता है ना कि अपने खेल में ही वो टायर्ड हो गए हैं. अभी उनको और नहीं खेलना है. अभी टायर्ड ऑफ ड्रामा, सबके साथ नाटक करते करते, थर्ड पार्टी के साथ नाटक करते करते कि तुम मेरी जान हो, तुम मेरी ये हो, वो हो. एंड योर पर्सन मीन्स नथिंग व्हेन ही और शी सेज दिस टू एनीवन, लेट असाइड द थर्ड पार्टी. इवन थर्ड पार्टी के और हर दिन ना उनके लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रामा हो रहा है. क्योंकि ऑफ कोर्स बातें तो, डींगा तो बड़े बड़े हाँ के थे, पर व्हेन इट केम टू कमिटिंग वो लिव अप टू नहीं कर पा रहे हैं. सो उनके बीच बहुत ड्रामा चल रहा है एंड द क्रेडिट गोज टू योर पर्सन. उनका ही मुखौटा उतर रहा है, वो ही अपना एक्ट कीप अप नहीं कर पा रहे हैं. तो इसीलिए वो अपने ही ड्रामा से, अपने ही खेल से उनका मन उब रहा है. बट ऐसे वो चिपक गए हैं ना एक सिचुएशन में. अभी थर्ड पार्टी ऐसे चिपक गई है उसके साथ, उस सिचुएशन से वो बाहर ही नहीं आ पा रहे. वो जानते हैं एक स्टेप बैक लेना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, पर नॉट बीइंग एबल टू. अपने ही जाल में खुद फंस गए हैं, चिपक गए हैं. नॉट जस्ट फंस गए हैं, एकदम चिपक गए हैं. फेविकॉल का मजबूत, वो क्या था टैगलाइन, फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं, जो भी है. अभी बहुत सिचुएशन चिपकू हो गया है, वो विक्रम बेताल की तरह. अभी थर्ड पार्टी इसके कंधे से नहीं उतरेगा या उतरेगी, और ये खुद अपने कंधे पे थर्ड पार्टी को चढ़ाया है. ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी, आपके पर्सन के पास टाइम था जब वो कुछ लॉजिकल प्रॉपर डिसीजन ले सकते थे, कुछ एक्चुअल एक्शन ले सकते थे, पर उसने नहीं किया. तब सिर्फ और सिर्फ ड्रामा किया अपने बेनिफिट के लिए. थर्ड पार्टी से कितना लिया जाए, वही वैलिडेशन के लिए, कैन बी एनीथिंग. अभी वहीं से नहीं निकल पा रहे हैं. एंड नाउ योर पर्सन इज एक्चुअली एग्जॉस्टेड, promiscuous, sleeps around a lot, free for all, sleeps with everyone, promiscuous. I have to hide the card a little. उसके साथ आया है controlling, needs to be right all the time, possessive, jealous lover. See, अभी आपके पर्सन ये है promiscuous, सबके साथ सोने वाले. उनको उनके एक से मन नहीं भरता है. मेल है, फीमेल है, नर नारी किन्नर, जो भी है, डजंट मैटर, इट्स सेम फॉर एवरीवन. उनका मन एक से नहीं भरता है. सो बट इट्स नॉट दैट कि शायद अभी भी थोड़ा बहुत, जब उनका थोड़ा सा तबीयत ठीक रहती है, इधर उधर मुंह मारने चले जाते हैं, शायद उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, देयर इज़ डिससैटिस्फैक्शन, बट या मुंह मारने का स्वभाव तो अभी भी है. और वो लेके ना अभी थर्ड पार्टी के साथ उनका भी कुछ हो रहा है, बिकॉज थर्ड पार्टी इज़ वेरी कंट्रोलिंग. वो उनको पता चल गया है कि पहले ना, लाइक ये टायर्ड ऑफ ड्रामा का एक रीज़न ये भी है, लाइक आई सेड कि द मास्क इज़ फॉलिंग, यू नो. इतने दिन तक थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा था कि या मेरे पर्सन को सब फंसा देते हैं, ये तो है बड़े एकदम दूध के धुले, बट बस फंसा देते हैं.
बट अभी थर्ड पार्टी को भी पता चल गया कि आपके पर्सन एक्चुअली कैसा है। सो हर बात पे आपके थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हैं, बहुत जेलस और पॉजेसिव हो रहे हैं। और देखो ये यहाँ भी ये जो आदमी और औरत बैठे हैं, ये बिस्तर पे बैठे हैं, पर बिस्तर पे कॉइन्स एंड नोट्स हैं और एंड ज्वेलरी ये सब है। सो यस दिस इज़ अ रिलेशनशिप विच इज़ बेस्ड ऑन सेक्स एंड मनी। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का जो भी रिलेशनशिप है ये सेक्स एंड मनी या सेक्स और मनी इस पर ही बेस्ड है। पर अभी आपके पर्सन के पास थर्ड पार्टी को देने के लिए ना सेक्स है ना मनी है, उतना खर्च वो कर भी नहीं पा रहे हैं। दैट इज़ कॉजिंग, और थर्ड पार्टी को कुछ पता भी चल गया है। तो थर्ड पार्टी इज़ बीइंग वेरी आपके पर्सन ना हमेशा अपना इमेज बहुत संभाल कर रखा है। ये बहुत इमेज कॉन्शियस इंसान है। ऐसा प्रोजेक्ट करते कि मैं हमेशा सही हूँ, सबके साथ सही करता हूँ। तुम्हें अगर छोड़ा है तो तुम वो डिज़र्व करते हो, वही सही काम होता। सो हमेशा ये नाटक करते रहे कि वो हमेशा थर्ड पार्टी के साथ सही कर रहे हैं, सबके साथ सही कर रहे हैं, पर वो मुखौटा भी खिसक रहा है। पर आपके पर्सन का कंट्रोलिंग नेचर भी नहीं गया है, बट थर्ड पार्टी भी कंट्रोलिंग है। यहाँ दोनों ही कंट्रोलिंग है। सो वो चीज़ लेके ना आपके पर्सन उसको लग रहा है कि नहीं अभी ज़्यादा हो रहा है, अभी थर्ड पार्टी को फिर से कंट्रोल करके संभालना पड़ेगा। ये जो कांड सब बाहर आ गया है, अभी जो थर्ड पार्टी मुझ पर और यकीन नहीं कर रहा है या कर रही है, मेरी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा है उसके ऊपर, रादर बहुत और पॉजेसिव हो रही है या हो रहा है, जेलस हो रहा है, इसको ना थोड़ा सा मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा बोल देता हूँ या ऐसा प्रोजेक्ट करता हूँ एज इफ़ शी इज़ जेलस और ही इज़ जेलस, ऐसा उसका मन का भ्रम है, ये सब बोल देता हूँ। सो current dark energy of your person for the third party will be to regain control over the third party और इमेज करेक्शन करें, उनका जो इमेज करेक्शन डैमेज हुआ है उसका करेक्शन करें। बट एट द सेम टाइम वो इतना कांड कर चुके हैं अपने फुल लाइफ में अब तक कि उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि अभी कहाँ से शुरू करे, क्या करे। सबसे अच्छा तो है कि मैं भागूं यहाँ से, वही चाहते हैं। नोइंग दे फक्ड अप, वो लोग जानते, देखो माथा पकड़ के बैठे, वो लोग जानते कि मेरा ही कांड है, कोई जिम्मेदार नहीं है, ना थर्ड पार्टी गलत बोल रहे हैं, ना आप गलत हो, ना थर्ड पार्टी गलत है, साला मैं ही सब कुछ खराब करके बैठा हूँ। ये आपके पर्सन सोच रहे हैं अभी। दे नो दे हैव फक्ड अप, सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सबकी ज़िंदगी बर्बाद की है, जबकि इसके हाथ में था कि ऐसा ना करे, क्योंकि ये खुद टूटा हुआ था, खुद को बिना जो इसको ज़रूरत थी कि ये अपने आप को पहले हील करता। नो, ये खुद डैमेज रहा और जितनी भी औरतें या मर्द जो भी इसका प्रेफरेंस है इसकी ज़िंदगी में आया, सबको तोड़ते हुए गए, सबकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अगर आसपास देखोगे कोई भी इससे खुश नहीं है, सबके साथ इसने गलत किया है और ये जानते भी है। एग्ज़िट प्लान तो वो वही करना चाहते हैं जो वो हमेशा करते हैं, अवॉइडेंट है ना। एग्ज़िट प्लान, भागो, देखो रेडी स्टडी गो बनने का प्लान कर रहे हैं। वो थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप से भी वो बाहर जाना चाहते हैं, बट वो लोग ना अभी ऐसा दिखा नहीं रहे हैं थर्ड पार्टी को। इनफैक्ट वो दिखाना नहीं चाहते थर्ड पार्टी को कि वो इस रिलेशनशिप से भागना चाहते हैं, बट वो ना सडन करेंगे। इनका यही है, लाइक दिखाएंगे जैसे कुछ नहीं है, सब कुछ सही हो गया है, अचानक से भाग जाना, अचानक से गोस्ट करना, ब्लॉक कर देना, उड़नछू, वही वो प्लान, एग्जिट प्लान वो कर रहे हैं। करेंटली वो थर्ड पार्टी को छोड़ने का प्लान कर रहे हैं, वहाँ से भागने का प्लान वो कर रहे हैं, बट थर्ड पार्टी को भनक भी ना पड़े ऐसा कि अचानक भाग जाना है। उसके बाद कौन जीता है कौन मरता है मुझे क्या, मैं तो, कितना सेल्फिश एनर्जी है। एनीवे, देख लेते हैं थर्ड पार्टी का करंट डार्क एनर्जी फॉर योर पर्सन। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक।
दो कार्ड्स एक साथ नहीं। ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी अभी जाग उठी है। डिस्ट्रॉयड, टॉक्सिक, बैड चॉइसेस, फेक एपोलॉजी। अभी थर्ड पार्टी को उल्लू बनाना आपके पर्सन के अभी बस में नहीं है। थर्ड पार्टी अभी क्लैरिफाई, डिस्ट्रॉयड, टैंगल्ड वेब। ये भी देखो आपके पर्सन के लिए भी दूसरे डेक से आया टैंगल्ड, और इसके लिए आया है टैंगल्ड वेब। दोनों ही ऐसे फंसे हुए हैं, दोनों ही निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे अब। क्लैरिफाई, टॉक्सिक, मिरर, क्लैरिफाई, बैड चॉइसेस, दो कार्ड्स क्यों अच्छे में आओ। क्लैरिफाई, बैड चॉइसेस, deadly combo, clarify, fake apology, vicious circle. Chalo, just 1 minute. Okay, so the first card is destroyed, shattered, broken, fucked up. यहाँ भी fucked up का कार्ड है। दोनों ही उनको समझ में आ रहा है कि यार अपनी ज़िंदगी हमने खुद झंड कर दिया है। आपके थर्ड और टैंगल्ड वेब, यू नो व्हाट, योर थर्ड पार्टी इज राइट। अगर इसकी एनर्जी बोलूँ और कुछ नहीं है ये। और देखो ये खिड़की ऐसी टूटी है, अब इसको जोड़ा नहीं जा सकता, एक क्रैक नहीं है, पूरा एकदम कांच इस तरह से डस्ट हो गया है। थर्ड पार्टी रियलाइजेस कि अभी ये रिश्ता फिर से नहीं जुड़ेगा, पर अपने ही जाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि यहाँ से वो निकल भी नहीं पा रहे हैं। वो जानते, वो योर थर्ड पार्टी इज फीलिंग शैटर्ड, ब्रोकन, टूट चुके हैं, फक्ट। वो जानते हैं कि मेरी गलती है, मुझे इसको एक लेवल के बाद दूर कर देना था। दोनों को ही लग रहा है कि दोनों ने ही गलत किया है। आपके पर्सन ने गलत डेफिनेटली किया है, थर्ड पार्टी ने भी गलत किया है अपने साथ। इट्स लाइक वो होता है ना कि आपके पर्सन को कवर करते हुए वो डेलुलू में रहना, अंधा विश्वास, कुछ भी अधिक ना जहर होता है। एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। सो थर्ड पार्टी ने आंख बंद करके आपके पर्सन पे भरोसा किया। प्यार बोलो, ये बोलो, डेलुलू में हमेशा कवर अप करना, क्योंकि उसका भी ट्रॉमा है। मे बी इसका वो इमोशनल को डिपेंडेंट एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल इंसान है। ये चला जाएगा तो मैं क्या करूं, इससे अच्छा रहे मैं चुप रहूंगी, जहाँ जाए मुंह मार के आए, पर बस लौट के आए मेरे पास, यही काफ़ी होगा। बट नाउ योर थर्ड पार्टी रियलाइजेस कि ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। अब ये इंसान गलत इंसान है, जिसके लिए मैं स्टैंड ले रहा था या ले रही थी, ये गलत इंसान है, इसको मुझे बचाना नहीं चाहिए था। और इतनी देर हो गई कि मैंने इसको बचाते बचाते अपनी लाइफ झंड कर ली। गुड, रियलाइजेशन होना बहुत अच्छी बात है। टॉक्सिक कम्स विद द मिरर, रिफ्लेक्ट्स योर ओन चॉइसेस, ओन इश्यूज, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। टॉक्सिक रियलाइज कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी रियलाइजेस कि दिस इज़ द मोस्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप दैट। उसको लगा था कि ये परफ्यूम का बॉटल है, उस थर्ड पार्टी को लगा था आपके पर्सन के साथ उसका रिलेशनशिप जो है वो एक परफ्यूम का बॉटल है। पर बॉटल खुला तो पता चला वहाँ तो पॉइजनस गैस से भरा हुआ था। वो तो वहाँ तो कोई खुशबू नहीं है, सिर्फ जहरीला गैस है। एंड यू नो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक आई सेड कि आपके पर्सन शायद अवॉइडेंट है और थर्ड पार्टी इज़ एन एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल इंसान। दोनों एक दूसरे को अच्छे से ग्रूम किया है। आई मीन स्पेशली आपके पर्सन ने काफ़ी अच्छे से थर्ड पार्टी को ग्रूम कर रखा है। थर्ड पार्टी क्वेश्चन करे तो
आपके पर्सन भाग जाए बिना जवाब दिए, साइलेंट हो जाए, और बहुत दिन बाद लौट के आए तो थर्ड पार्टी को लगे कि नहीं नहीं बाबा अभी लौट के आया है, यही बहुत बड़ी बात है, कुछ नहीं पूछेंगे। सो दैट ट्रेनिंग, वो लव विड्रॉवल, कब वो प्यार को एक टूल की तरह यूज़ किया कि मेरे मुताबिक चलोगे तो लड्डू मिलेंगे, नहीं मेरे मुताबिक चला तो थप्पड़ मिलेंगे। थप्पड़ भी नहीं, भूखा सोना पड़ेगा, थप्पड़ नहीं मारूंगा, भूखा सोना पड़ेगा, यू वोंट गेट माई लव। सो उस तरह, क्योंकि ये एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल इंसान है, थर्ड पार्टी, अपने इश्यूज़ है, अपने को डिपेंडेंस, इसका डैडी इश्यूज़ हो सकते हैं, फादर के साथ इसका कुछ इश्यू हो सकता है, तो इसीलिए आपके पर्सन को ही इसने मतलब मत जाओ, बस रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ, दैट काइंड ऑफ थिंग। पर उसको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि अभी ना आईने में अपना शक्ल दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी को रियलाइज़ हो रहा है अपनी गलतियों का, कहाँ कहाँ उसने गलती की इस इंसान को चांस दे के, या कहाँ इसको मौका था, कहाँ स्टॉप करना था, इनकी तरफ से भी क्या गलती हुई है। बैड चॉइसेस ऑब्वियसली एंड अ डेडली कॉम्बो, यू नो। अभी ना क्या हो रहा है, इट्स डेंजरस व्हेन टुगेदर, ट्रिगरिंग, एक्सप्लोसिव। और देखो ये कोई अच्छा डेडली कॉम्बो नहीं है, ये बुलेट और गन का कॉम्बो है। देखो दोनों ही जब एक साथ आती है ना तो जान लेती है। सो द थर्ड पार्टी इज़ रियलाइजिंग, बार बार उनके मन में करंटली यही चल रहा है कि बैड चॉइस, गलत किया, नहीं मौका देना चाहिए था इसको, एक लेवल के बाद साइज़ करना चाहिए था इसको, मुझे इसके हिसाब से नहीं चलना चाहिए था। और क्या हो रहा है ना कि अभी दोनों ही एक साथ आ रहे हैं ना तो एक दूसरे को बहुत ट्रिगर कर रहे हैं, कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट दैट दे आर फाइटिंग, बट इतना सप्रेस इमोशंस है ना, इट्स अबाउट टू एक्सप्लोड। थर्ड पार्टी ने इतना कुछ अपने मन में दबा के रखा है ना, नेगेटिव इमोशंस, इट्स अबाउट टू एक्सप्लोड। आपके पर्सन को देखकर ये ट्रिगर्ड फील कर रहे हैं। मे बी योर थर्ड पार्टी इज़ गेटिंग सुइसाइडल थॉट्स, इसका शायद सुइसाइडल टेंडेंसीज है, बट जो भी है इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी प्लेस टू बी। जैसा आपके थर्ड पार्टी का जो हाल है, फेक एपोलॉजी, विशियस सर्कल, पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज, बैड हैबिट्स, नो विन सिचुएशन। सी ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से माफ़ी नहीं मांगी, यू नो, जो भी पकड़े गए हैं, जो भी कुछ हुआ है, पर आपके थर्ड पार्टी को अभी रियलाइज़ हो रहा है कि दैट वाज अ फेक एपोलॉजी। योर पर्सन डिडंट मीन अ सिंगल थिंग, अपना कोई भी बात उसने नहीं रखा है, बात का मान नहीं रखा है। इट वॉज जस्ट अ मास्क। इसके पीछे असली चेहरा थर्ड पार्टी को लग रहा है शायद इतने साल में मैंने भी नहीं पहचान पाया, कब ये इंसान से हैवान हो गया मुझे भी पता नहीं चला। कितना गंदा इंसान हो सकता है। बट येस, योर पर्सन apologized and it was a fake apology and the third party also realized it's a fake apology, but vicious circle। ये पैटर्न आपके थर्ड पार्टी ना तोड़ नहीं पा रहे हैं। इट्स अ नो विन सिचुएशन, कुछ नहीं चल ही रहा है। ये कार्मिक लूप ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब मौका मिला तब नहीं ख़त्म किए, अभी इनको झेलना है। सो वेल, गैसलाइटिंग इज़ वेरी प्रोमिनेंट, यू नो। पता है एक इंसान एक घर में एक पॉट में एक फ्लावरिंग प्लांट लेके आता है। हर दिन वो उस पौधे को पानी देता, पौधा बहुत खुश हो जाता, कितना भाला मानुस है, रोज़ मुझे पानी दे रहा है। पर कुछ दिन बाद ना, वैसे इनिशियली खिल तो रहा था पौधा बहुत अच्छे से, फूल भी आ गया था, पर फिर ना वो पत्ते झड़ने लगे। तो पौधे ने आदमी से कहा कि मेरे पत्ते क्यों झड़ रहे हैं? तो मालिक ने, वो इंसान ने कहा, मुझे क्या पता, मैं तुम्हें तो रोज़ पानी देता, तुम में कुछ खोट होगा, तुम
तुम ही वीक हो, तुम्हारा ही क्वालिटी अच्छा नहीं है। एक्चुअली वो इंसान ना हर दिन पानी में जहर थोड़ा मात्रा में जहर घोल के उस पौधे पे चढ़ाता, इसीलिए वो पौधा मर रही थी। पर उस आदमी ने बोला कि तुम्हारा ही क्वालिटी ख़राब है, तो पौधा चुप रही। ठीक है, शायद ऐसा ही चले। कुछ दिन बाद वो ऑटोमेटिकली मरी रही, ऑलमोस्ट डेड। लास्ट टाइम एक बार पूछा, क्या मेरी सच में क्वालिटी ख़राब है? आर यू श्योर कि पानी सही है? तो आदमी ने कहा, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम्हारा ये सिला दिया तुमने, मेरा केयर का, मेरा प्यार का यही सिला दिया। एक तो तुम डिजर्व ही नहीं करते हो मेरा प्यार, तुम्हारा क्वालिटी ख़राब है तो तुम मर रहे हो। तो पौधे ने वही बिलीव किया और मर गए। गैसलाइटिंग ऐसी होती है कि ऐसे इंसान ना आपकी रियलिटी चेंज कर देता है। तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है बोलते बोलते, और साइड में ऐसा रेफरेंसेस क्रिएट करते हैं, रेफरेंस वाला सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि आप सोचते रहते हो कि हाँ शायद मैं ही पागल। कॉन्स्टेंट कॉन्ट्रडिक्शन, इसे कोई गैसलाइटिंग कहते हैं। तो मैं देख पा रही हूँ सिर्फ आपके साथ नहीं, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ भी कॉन्स्टेंट गैसलाइटिंग की है। पर अभी शायद क्या हुआ मुझे नहीं पता, किसी ना किसी तरह से शायद डिवाइन टाइमिंग फाइनली आ गया है, जब थर्ड पार्टी को ये रियलाइज़ करना था कि किस चक्कर में ये फंसे हैं, खुद को फंसा लिया है। सो या दे बोथ आर, अब जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। सो या दे बोथ आर फेसिंग consequences of their own action. That's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.